हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर से स्टूडेंट। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इंडस्ट्रीज इन इंडिया के बारे में पढ़ा था। उसका मैंने दो पार्ट बनाया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और फिर मैंने इससे पहले क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किया था इंडस्ट्रीज इन इंडिया का। ठीक है, तो अगर आपने ये सारी वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ज्योग्राफी के सारे वीडियोस हमारे चैनल पर इजिली अवेलेबल है और साथ में प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। और अगर आपको मुझसे किसी भी टॉपिक से कोई भी सवाल करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पे जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब पहले क्या मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पर इंडिया का पॉपुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, मतलब कोई भी जगह पर रहने वाले लोगों का जो तादाद होता है, जो नंबर होता है यानी क्वांटिटी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, ये तो पॉपुलेशन का डेफिनेशन हो गया। खैर, तो अब यहाँ पर पॉपुलेशन का कुछ सेंसस होता है इंडिया में। हर 10 साल में इंडिया का जो पॉपुलेशन है, हर 10 साल में गवर्नमेंट उसका सेंसस करवाता है। यानी ये देखा जाता है कि देश में कितने लोग रह रहे हैं, उनमें औरतें कितनी हैं, मर्द कितनी हैं, पढ़े लिखे लोगों की तादाद कितनी है, ठीक है, बच्चे कितने हैं। तो ये सारा एक सेंसस होता है जिसको जनगणना बोला जाता है। ठीक है, तो सेंसस जो 2011 में हुआ था, ठीक है, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ सेंसस 2000 इन इंडिया ऑफ इंडिया 2011, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया 2011। ठीक है, 2011 में गवर्नमेंट ने जो सेंसस करवाया था इंडिया में, उसका कुछ एक ओवरव्यू है, उसको आप एक नजर देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2011 में जो सेंसस हुआ था उसको आप देखिए। टोटल पॉपुलेशन कितना था कंट्री का? 1,21,05,69,573। ठीक है, मेल पॉपुलेशन कितना था? मेल पॉपुलेशन था 62,31,21,843। ठीक है, डिसेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, देखिए डिसेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मतलब कहा जाता है कि हर 10 साल में उस जगह का पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है। यानी उस जगह मतलब यहाँ पे इंडिया का बात हो रहा है। ठीक है, कि इंडिया का पॉपुलेशन हर 10 साल के बाद कितना बढ़ रहा है। ठीक है, सेंसस भी हर 10 साल के बाद ही होता है। ठीक है, तो जो डिसेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन था वो था 17.7%। मतलब अभी जितना पॉपुलेशन है 10 साल बाद 17.7% पॉपुलेशन बढ़ गया। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना था? ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन था उस वक्त 2011 में 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो 2011 में हर एक स्क्वायर किलोमीटर पर 382 लोग रहते थे। ठीक है, सेक्स रेशियो कितना था? सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि हर 1000 आदमी पे कितनी औरतें हैं। ठीक है, तो 2011 में था 943 औरतें पर 1000 मेल्स, यानी हर 1000 आदमी पे 943 औरतें थी। ठीक है, चाइल्ड पॉपुलेशन कितना था? यहां पर चाइल्ड पॉपुलेशन में देखिए दोनों आ जाएगा, लड़के भी आ जाएंगे और लड़की भी आ जाएगी। ठीक है, वो 6 साल तक का बच्चा, ठीक है, 0 से 6 ईयर तक का बच्चा, इसमें बच्चा और बच्चियां दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो वो कितना था? 13.6%। एडल्ट पॉपुलेशन कितना था? एडल्ट पॉपुलेशन में भी दोनों आ जाएगा, मर्द और औरत दोनों। ठीक है, वो था 86.4%। लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की तादाद कितनी थी? देखिए यहाँ पर मेल था 80.9%। ठीक है, और फीमेल जो था वो था 64.6%। यानी देखिए मतलब मर्द जितने भी है उसमें से 80.9% मर्द पढ़े लिखे थे और औरतें जितनी थी उनमें से 64.6% पढ़े लिखी थी। ठीक है, अब चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की बात कर लेते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि बच्चे जो पैदा होते समय ही मर जाते हैं, पैदा होने के बाद जो बच्चे मर जाते हैं उसको बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो ये बेसिकली देखा जाता है पर 1000 लाइव बर्थ में, यानी हर 1000 बच्चा जो जन्म ले रहा है तो उसमें से कितना लोग मर रहा है उसी को बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। 1000 बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, उसमें से कितने बच्चे की मौत हो जा रही है? तो उसमें से 58 बच्चे की मौत हो जाती थी 2011 में। ठीक है, मतलब 2011 का सेंसस का अकॉर्डिंग। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लोगों की एवरेज उम्र कितनी जा रही है, मतलब लोग कितने साल तक जी पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एवरेज होता है, वो था 65.96 ईयर्स। ठीक है, वर्कर्स इन डिफरेंट सेक्टर्स, देखिए इंडिया में 3 तरह के सेक्टर्स में लोग काम करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी का मतलब होता है जो खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर का जो काम करते हैं। सेकेंडरी बोला जाता है जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। ठीक है,
जो मिल वगैरह में काम करते हैं। टर्शरी मतलब जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, ठीक है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी यानी खेती बाड़ी कितने लोग करते थे? अच्छा, यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पे मिलियन, यानी इतना जैसे कि 197.96 मिलियन क्या करते थे? प्राइमरी यानी कि खेती बाड़ी करते थे। 04 मतलब 4.45 मिलियन लोग क्या करते थे? फैक्ट्रीज, मिल्स और इंडस्ट्रीज में काम करते थे, ठीक है। 128.02 मिलियन क्या लोग करते थे? टर्शरी यानी बिजनेस का काम करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स का काम करते थे, ठीक है। तो आई होप ये 2011 का जो सेंसस गवर्नमेंट ने करवाया था, ये इसका मैंने एक ओवरव्यू रखा। अब हम लोग यहाँ पर कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जिनको आपको समझना जरूरी है, ठीक है। पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ किसको बोलता है? पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है कि आज जितना आबादी है, ठीक है, आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद आबादी कितना रेट से बढ़ रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ ही ये तय करता है कि किसी भी जगह का या कंट्री कह ले या सिटी कह ले, वहां का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सोशो इकोनॉमिक लाइफ क्या है, ठीक है, ये डिसाइड पॉपुलेशन ग्रोथ ही करता है, ठीक है। जैसे अगर कम आबादी रहेगा तो वहां के जो रिसोर्सेस है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएगा, लेकिन अगर आबादी बहुत ज्यादा है और रिसोर्स कम है तो जाहिर है रिसोर्स का जरूरत होगा, रिसोर्स का कमी होगा वहां पे, है ना। तो ये सारा चीज तय करता है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पॉपुलेशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आप एक चीज आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है 2 मार्क्स में, तो ये अक्सर पूछ ही रहता है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि अभी आपके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, उनको आप इस तरह से यूज करें कि आपका तो नीड पूरा ही हो, मतलब अभी का जनरेशन, अभी का लोग जितना भी हो उसको तो वो यूज करे ही रिसोर्सेस को, लेकिन रिसोर्सेस को इस तरह से यूज करें कि आने वाले जनरेशन, आने वाली पीढ़ी, नस्ल के लिए भी वो सारा का सारा रिसोर्सेस रह सके, मतलब वो लोग भी यूज कर सके। यानी सिर्फ अपना बारे में नहीं सोचना है, आने वाली नस्ल के बारे में, आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचना है, उसको ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेस का यूज करना है ताकि वो रिसोर्सेस पूरी तरह से खत्म ना हो, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी सिर्फ अपना बारे में नहीं सोचना है, आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचना है, ठीक है, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब यह आता है कि नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का हमको जरूरत क्या है, ठीक है, तो वो जरूरत को यहाँ पे बताएगा, मतलब क्यों हमारे लिए जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिए इस कुछ रीजंस है। मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड अवेलेबल रिसोर्सेस। पॉपुलेशन और अवेलेबल रिसोर्सेस यानी अभी आपके पास जितने रिसोर्सेस है उनके बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है ना, यानी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इकोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। एक कंट्री का इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इकोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को वो डेवलप करता है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम लोग रिसोर्सेस को एकदम ही एग्जॉस्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो आने वाली नस्ल के लिए क्या रहेगा? फिर तो वो कंट्री ही खत्म हो जाएगा। मान लीजिए ये इंडिया, यहाँ पर इतना रिसोर्सेस है, यहाँ पे अभी 130-140 करोड़ की आबादी वाला ये देश है, ठीक है। अगर रिसोर्सेस को सही तरीके से अगर यूज नहीं किया जाता है तो आने वाली जनरेशन के लिए क्या रिसोर्सेस बचा रहेगा? और अगर रिसोर्सेस नहीं रहेगा तो आने वाली नस्ल, यहाँ आने वाली जनरेशन कैसे रहेगी इंडिया में, ठीक है। तो ये कंट्री ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इकोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। नंबर 3, एरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी गुर्बती को, गरीबी को खत्म करता है, ठीक है। नंबर 4, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है। अब हम लोग आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तरफ। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, ठीक है, इनमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। इस चैप्टर का समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इस चैप्टर का, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। मतलब देखिए इसका मतलब क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। देखिए हिंदुस्तान में, ठीक है, इंडिया में हर जगह पॉपुलेशन एक समान नहीं है, ठीक है। कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कहीं पर देखिएगा तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, ठीक है।
कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो कहीं पर पॉपुलेशन कम है। इसकी वजह क्या है? कुछ तो ऐसा कारण होगा ना जहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं और कहीं पर लोग रहना पसंद नहीं करते, ठीक है, ये या वो जगह उनके लिए ठीक नहीं इसलिए वो लोग रहना पसंद नहीं करते। तो कुछ ऐसा फैक्टर्स होगा जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है वहां पर लोग रहना पसंद कर रहे हैं, और जहां पर कहीं पर आबादी एकदम ही कम है, ठीक है। तो इसका कुछ फैक्टर्स है। क्वेश्चन का मतलब यही हो रहा कि इंडिया में जो इतना पॉपुलेशन में इतना ज्यादा डाइवर्सिटी देखा जाता है कि हाँ कहीं पर बहुत ज्यादा लोग हैं, कहीं पर एकदम कम लोग हैं, तो इसका वजह क्या है? तो इसका कुछ फैक्टर्स होता है, ठीक है। क्या क्या फैक्टर है? पहला है रिलीफ। रिलीफ मतलब लैंडफॉर्म, है ना। जैसे कि कोई पहाड़ी इलाका है, हम लोग जैसे ये कोलकाता है, यहाँ पे ये प्लेनी एरिया है, यहाँ पे सब कुछ जमीन में है, ठीक है। शिमला जाइएगा, कश्मीर जाइएगा, गैंगटॉक जाइएगा, वो सब पहाड़ पे है, ठीक है। तो ये सारा चीज है। रिलीफ यहाँ पर एक फैक्टर है, यानी लोग पहाड़ी इलाकों में रहना कम पसंद करते हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों में रहना इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वहां पे खेती बाड़ी का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है, और बाकी सारी चीजों की सहूलियत नहीं रहती है। लेकिन लोग प्लेनी एरिया में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्ट का अच्छा इंतजाम है, क्योंकि प्लेनी एरिया में ट्रांसपोर्ट का कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। माउंटेन में बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्या बोलते हैं, रोजगार है यहाँ पर, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम है, हेल्थ कंडीशन यहाँ का अच्छा है, इसीलिए लोग यहाँ पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। रिलीफ मतलब का मतलब होता है लैंडफॉर्म, यानी लोग पहाड़ों में रहना कम पसंद करते हैं, प्लेनी एरिया में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट। देखिए लोग वहां पे रहना पसंद नहीं करेगा जहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन लोग वहां पे भी रहना पसंद नहीं करेगा जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है। लोग कहां पे रहना पसंद करेगा? जो जगह मॉडरेट है, यानी ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ठीक है, तो वहां पर लोग रहना पसंद करेगा। तो एक फैक्टर हो गया क्लाइमेट। तीसरा है सॉइल। देखिए सॉइल, एग्रीकल्चर जो है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है सॉइल पे कि वहां का मिट्टी कैसा है। तो जहां का सॉइल अच्छा रहेगा यानी एग्रीकल्चर करने के लायक रहेगा, लोग वहां पर रहना पसंद करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर एक टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, जिसको हम लोग प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो सॉइल, एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड करता है सॉइल पर। नंबर 4, मिनरल रिसोर्सेस एंड इंडस्ट्री। देखिए इंडस्ट्री जहां पर ज्यादा रहेगा, अब अगर इंडस्ट्री है तो वहां पर रोजगार है, रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट है ना, रोजी रोटी है, वहां पर लोगों की नौकरी हो सकती है वहां पे। तो अगर इंडस्ट्री में लोग काम करेगा तो जाहिर है दूर तो रहेगा नहीं, है ना। अगर लोग इंडस्ट्री में कहीं पर काम कर रहे हैं तो वहीं पर आबादी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वहां पर काम करने वाले लोग तो वहीं पर रहना पसंद करेंगे ना, वहां पर फिर आबादी बढ़ने लगेगी क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री लग चुकी है, लोग वहां पर काम कर रहे हैं, है ना। मिल हो गया या इंडस्ट्री हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, वहां पे लोग काम करेंगे तो वहीं पर रहना पसंद करेंगे, तो वहां पर आबादी फिर बढ़ेगी। नंबर 5, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। लोग वहां पर रहना पसंद नहीं करेंगे जहां का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एकदम ही खराब है, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब तो होता है बातचीत करना, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर नेटवर्क नहीं मिलता है या कहीं पर सिग्नल नहीं मिलता, तो वहां पर भी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। आवन जावन का रास्ता एकदम खराब है तो वहां पर भी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, जहां पर अच्छा है वहां रहना पसंद करेंगे, ठीक है। पोर्ट्स, देखिए पोर्ट्स में बहुत तरह का एम्प्लॉयमेंट है, बहुत तरह का काम होता है, लोगों के जॉब्स होते हैं, ठीक है। तो अगर जॉब्स लगेगा तो पोर्ट्स के आसपास की जगहों में आबादी बढ़ेगा, ठीक है। नंबर 7, रिवर। देखिए रिवर का अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इंडस रिवर के किनारे में ही लगी थी, ठीक है। तो जहां पर रिवर रहेगा, पानी का बहुत ज्यादा सुविधा रहेगा, लोग वहीं पर रहना पसंद करेगा, ठीक है। नंबर 8, नेचुरल वेजिटेशन। देखिए नेचुरल वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, यानी बेसिकली यहाँ पर फॉरेस्ट का बात हो रहा है। तो फॉरेस्ट से इंसान को काफी चीजें हासिल होती है, जैसे कि वहां का लकड़ी हो गया, ठीक है। वुड कटर जो होते हैं वो लकड़ियां काट कर बेचते हैं, फिर पैसा कमाते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर ये इलीगल है, जैसे कि सैंडलवुड का लकड़ी काटना इलीगल है, ठीक है। खैर तो लकड़ी काटना काम, लकड़ी हासिल होता है, ठीक है, वैक्स हासिल होता है, और भी जो दूसरे जो जंगल से जो जैसे कि मेडिसिन हो गया, फल हो गया, फ्रूट हो गया, जो भी है, फ्लावर्स वगैरह, तो ये सारी चीजें जो हासिल हो रही है, तो वहां पर नेचुरल वेजिटेशन वाली जगह पर लोग रहना पसंद करेंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा घना जंगल है, जैसे कि एवरग्रीन टाइप का अगर फॉरेस्ट है, तो वो तो बहुत ही घना जंगल हो गया ना, है ना। तो वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर जंगली जानवर भी हो सकते हैं, तो वहां पर लोग रहना क्यों पसंद करेगा। हाँ थोड़ा बहुत अगर जैसे कि थोड़ा बहुत अगर नेचुरल वेजिटेशन है तो वहां से लोगों को चीजें हासिल हो रही है, ठीक है, तो वहां पर लोग रहना पसंद करेंगे, वहां पर आबादी फैलेगी। नंबर 9, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन। अब ये भी देखा जाता है कि वहां का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन कैसा है, क्या वहां पे इकोनॉमिक का सुविधा है, यानी वहां पे रोजगार है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट है। अगर नहीं, जैसे कि बिहार का स्थिति, ठीक है, गांव की स्थिति,
अगर गांव एरिया में आप लोग जाइएगा तो वहां पर क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, इसीलिए लोग शहर की तरफ रुख करते हैं कि शहर में जाएंगे तो वहां पर उनको रोजगार मिलेगा। ठीक है, और पॉलिटिकल कंडीशन भी किसी जगह का मैटर करता है, किसी जगह का आबादी बढ़ने या घटने के लिए। नंबर 10 अदर फैक्टर्स। देखिए अदर फैक्टर्स की गिनती में आता है जैसे कि मान लीजिए कोई रिलीजियस प्लेस है, ठीक है, कोई भी रिलीजियस प्लेस जहाँ पे लोग अपना इबादत करने के लिए जाते हैं या पूजा करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी आबादी बढ़ सकती है। ठीक है, जैसे कि अजमेर हो गया मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए जैसे कि केदारनाथ हो गया, ठीक है, या कोई भी जैसे लाइक वाराणसी हो गया। ठीक है, और भी होते हैं जैसे कि कोई टूरिज्म का इलाका जैसे कि गैंगटॉक हो गया, पूरी हो गया। ठीक है, ये सब में भी वहां पे भी क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलेशन बढ़ता है। ठीक है, तो ये कुछ अदर फैक्टर्स है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और टर्म है उसको भी समझ लेते हैं हम लोग, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं कि हर एक स्क्वायर किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसी को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालने का तरीका है कि टोटल पॉपुलेशन को आप डिवाइड कर दिए टोटल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, यानी इंडिया का जितना भी एरिया है उसको स्क्वायर किलोमीटर में आप बदल दीजिए और टोटल पॉपुलेशन को, मतलब टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकल जाएगा। ठीक है, 2011 में जो सेंसस हुआ था इंडिया में, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो करवाया था, तो 2011 का सेंसस में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो था इंडिया का वो था 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अर्बनाइजेशन, देखिए अर्बनाइजेशन किसको बोलते हैं पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉजेस ऑफ अर्बनाइजेशन में आएंगे। अर्बनाइजेशन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे वजह होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से लोग गांव से शहर की तरफ अपना रुख करते हैं, है ना, मतलब गांव से शहर की तरफ आ जाते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, उसी को बोलते हैं अर्बनाइजेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ रूरल एरिया इनटू टाउन्स एंड सिटीज। ठीक है, मतलब गांव के इलाका से टाउन या सिटी की तरफ चले जाना, उसी को बोलते हैं अर्बनाइजेशन। और ये बेसिकली होता है बढ़ती हुई आबादी के कारण। ठीक है, या कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन आपको समझ में आ गया कि गांव से लोग जो शहर का रुख करता है उसी को बोलते हैं अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन तो समझ लिया, आप काउजेस ऑफ अर्बनाइजेशन समझ लिया कि हाँ अर्बनाइजेशन होने का पीछे कुछ कारण होगा, कुछ वजह होगा। वो वजह ये सारे हैं। पहला है लिमिटेड साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, देखिए गांव में जो एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी का जो जमीन होता है जिसपे लोग खेती बाड़ी करते हैं वो लिमिटेड है, मतलब वो एक सीमित है, वो अनलिमिटेड नहीं है। तो अगर आबादी बढ़ेगी यानी गांव का जनसंख्या अगर बढ़ेगा तो वो सबको तो रोजगार नहीं दे सकेगा। लैंड तो लिमिटेड है ना, लैंड तो लिमिटेड है, सबको तो उसमें नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं मिल सकता है। तो लोग रोजगार के लिए शहर की तरफ जाते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, नंबर 2 चेंज इन थॉट। अब इंसान क्या होता है कि ये भी सोचता है कि हाँ अगर हम जब शहर में जाएंगे तो हमारा इनकम बढ़ेगा, हमारा एजुकेशन लेवल ऊपर जाएगा, लोग हमारी इज्जत करेंगे, लोग हमें फैशन मतलब मॉडर्न लोगों की गिनती में लेंगे, है ना, लोग हमारी इज्जत करेंगे, लोग हमसे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये थॉट आना भी अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देता है। ठीक है, लोग सोचते हैं जब हम शहर में जाएंगे तो हम ज्यादा लग्जरियस लाइफ जिएंगे। ठीक है, तो इसलिए भी लोग शहर की तरफ कदम बढ़ाते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरी नहीं है, इसीलिए हम लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, नहीं, लोग अपना जिंदगी को लग्जरी बनाने के लिए भी शहर की तरफ जाते हैं क्योंकि शहर में सब कुछ है जो गांव में नहीं है। ठीक है, नंबर 3 फ्री लाइफ स्टाइल। शहर का जो लाइफ स्टाइल होता है ना वो गांव से ज्यादा फ्री होता है, इसीलिए लोग शहर की तरफ जाना ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 4 एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि गांव में लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, खेती बाड़ी कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं गांव में। लेकिन जब लोग शहर की तरफ जाता है तो लोगों को नई नई नौकरियां मिलती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, इसी वजह से लोग ज्यादातर गांव से शहर की तरफ जाते हैं। नंबर 5 एजुकेशन। देखिए गांव में पढ़ाई लिखाई एजुकेशन का जो इंतजाम है वो अच्छा नहीं होता है, सरकारी स्कूल तो एकदम ही बेकार होता है, इसीलिए लोग शहर की तरफ जाते हैं कि हाँ माँ बाप सोचते हैं कि हम नहीं पढ़ पाए तो कम से कम मेरा बच्चा तो पढ़ ले। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि जो एक मान लीजिए एक आदमी शहर में काम कर रहा है, ठीक है, और उसके बीवी बच्चे गाँव में है, तो वो भी ये सोचता है कि बीवी बच्चों को गांव से शहर में लिया है ताकि शहर के तौर तरीकों को वो समझे और मेरा बच्चा शहर की किसी अच्छे स्कूल में पढ़े। ठीक है, नंबर 6 एंटरटेनमेंट। देखिए गांव में एंटरटेनमेंट का कोई खास रास्ता है नहीं,
लोग बेकार सा डांस करके एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए लोग शहर की तरफ आते हैं। शहर में सब कुछ है, शॉपिंग मॉल है, थिएटर है, सब कुछ है, होटल्स है, लाइक गेस्ट हाउस है, सब कुछ है, ठीक है, फूड कोर्ट है, रेस्टोरेंट है, सब कुछ है। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पे। नंबर 7, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है वो ज्यादातर शहरी इलाकों में ही होता है, इसीलिए लोग गांव से शहर की तरफ बढ़ते हैं ताकि इंडस्ट्रीज में उनको नौकरी मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अब हम लोग आ जाते हैं आज का लास्ट टॉपिक, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। देखिए, अर्बनाइजेशन का मतलब तो हम लोगों ने समझ लिया कि हाँ, लोग जो गांव से शहर की तरफ जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अर्बनाइजेशन। अर्बन का मतलब ही होता है शहर, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन की तरफ जितने भी गांव से जितने भी लोग शहर की तरफ आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ गरीबी से तंग आकर रोजगार की तलाश में ही शहर आ रहे हैं। वजह दूसरी भी हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया था, एंटरटेनमेंट हो सकता है, फ्री लाइफ स्टाइल हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो शुरू से गांव में रह गए हैं, लेकिन अब वो लोग चाहते हैं कि हम शहर की तरफ जाएं, ठीक है, शहर में अपना बाकी का जिंदगी गुजारे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में हर वक्त रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी अब इसके, ऐसा नहीं है कि लोग जो गांव से शहर में आते हैं जिस इरादे से आते हैं उनका इरादा पूरा हो जाता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो उसका कुछ प्रॉब्लम भी है, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम है? पहला, अनप्लैन्ड ग्रोथ ऑफ अर्बन एरिया। अब अर्बन एरिया में रहने के लिए तो आ जाते हैं, तो अचानक से मान लीजिए बहुत ज्यादा लोग आ गए अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में रहने के लिए, लेकिन प्लान नहीं किया गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ठीक है। लाइक आबादी का रहने सहने का ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनप्लैन्ड ग्रोथ ऑफ अर्बन एरिया हो जाता है, ठीक है। नंबर 2, एकोमोडेशन। देखिए, एक तो पहले ही शहरों की आबादी बहुत ज्यादा होती है, उसमें से कुछ लोग जो गांव से शहर की तरफ आ जाते हैं, तो उनके रहने का इंतजाम का क्या होगा? उनके लिए नया घर अब कहां से बनेगा? वहां तो ऑलरेडी आबादी बहुत ज्यादा है। शहरों की आबादी आप देखिए गांव की आबादी से ज्यादा ही रहती है, क्योंकि शहर में हर तरह का सहूलियत मौजूद है, ठीक है। तो अब जब कि इतने सारे लोग पहले से है शहरी इलाकों में, ठीक है, पहले से इतने सारे लोग हैं, उन्हीं का रहने का ठिकाना नहीं है। अब गांव से जो लोग आ जाते हैं तो वो कहाँ रहेंगे? तो इससे क्या होता है कि शहरी इलाका में आप देखिएगा कहीं कहीं पर झोपड़पट्टी बनी हुई होती है, ठीक है। लोग छोटे छोटे झोपड़े में रहते हैं, स्लम्स एरिया, गंदी बस्ती बनना शुरू हो जाती है। स्लम एरिया उसे कहा जाता है, गंदी बस्ती को, जो बेसिकली झोपड़पट्टी वाले इलाके होते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज भी हो सकता है अर्बनाइजेशन ज्यादा होने की वजह से। नंबर 3, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखिए, शहर में जब आबादी और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, पानी का वहां पे ऑलरेडी तकलीफ है, लेकिन अब और आबादी बढ़ रहा है अर्बनाइजेशन की वजह से, तो जाहिर है पानी का कमी तो वो लोग फेस करेगा ही, ठीक है। नंबर 4, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, गांव से जितने भी लोग शहर में आते हैं रोजगार की तलाश में, जरूरी नहीं है कि हर किसी को नौकरी मिल ही जाए, हर किसी को रोजगार मिल ही जाए, ठीक है। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि शहर के ही बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, तो गांव से आने वालों को कहां से रोजगार मिलेगा? नंबर 5, सीवेज एंड गार्बेज डिस्पोजल। अब आबादी बढ़ रही है, ठीक है, तो अब वहां का जो नदी नाला है वो उतना ही कूड़ा करकट से बहुत ज्यादा जाम है। अब अगर आबादी बढ़ेगा तो स्लम्स एरिया में क्या होता है कि देखेंगे नाली का पास जो होता है वहां पर प्लास्टिक फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ड्रेन जाम हो जाता है, ठीक है। तो डिस्पोजेबल नहीं होता है, ठीक है, सीवेज एंड गार्बेज डिस्पोजल वाला प्रॉब्लम आ जाता है। नंबर 6, इनसफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, मेडिकल एंड अदर सोशल फैसिलिटीज। शहरी इलाकों में इन सब फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा इंसफिशियंसी होती है, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। शहर से बोलने का है, देखेंगे तो आप ट्रांसपोर्ट का भी कभी कभी दिक्कत होता है, एजुकेशन, मेडिकल एंड अदर सोशल फैसिलिटीज का भी दिक्कत होता है। नंबर 7, पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जब बहुत ज्यादा आबादी होगा, मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा अमीर आदमी था, अब वो आ गया है गांव से शहर की तरफ और उसने गाड़ी ले ली, लाइक 4 व्हीलर 2 व्हीलर या जो भी गाड़ी ले ली। अब जब इतने सारे लोग अब जब गाड़ियां ले लेंगे, या आबादी तो पहले से ही ज्यादा है, तो और आबादी जब बढ़ेगी तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रीज जब बनेगा अर्बन एरिया में तो उसकी चिमनी से निकलने वाला धुआं, तो जाहिर है एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, है ना, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा, तो पोल्यूशन फैलेगा एनवायरमेंट मतलब अर्बनाइजेशन ज्यादा होने की वजह से, ठीक है। तो आई होप ये आपको पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाला चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मैंने हर एक चीज को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो कैसी आपको लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।